शेयर बाजार में आई तूफानी तेजी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए या उनको संभावित नुकसान से बचाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसमें मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को इस कैटेगरी के शेयरों में निवेश घटाने के निर्देश के साथ साथ सेबी चेयरपर्सन बाजार में बुलबुले जैसी स्थिति बताकर छोटे निवेशकों को आगाह करने से भी पीछे नहीं हटी हैं। अब इस कड़ी में देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल हो गया है। दरअसल एनएसई ने शेयरों को कोलेटरल यानी गिरवी रखकर मार्जिन का इंतजाम करने से जुड़े नियम काफी सख्त कर दिए हैं। एनएसई की ओर से नियमों में क्या बदलाव किया गया है, इससे कितने शेयरों पर असर होगा और ट्रेडर्स को इस फैसले को देखते हुए कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, आइए समझते हैं। शेयर बाजार में इंट्राडे या एफएनओ यानी वायदा बाजार में ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए मार्जिन का इंतजाम अपने पोर्टफोलियो में रखे शेयरों को गिरवी रखकर भी करते हैं। लेकिन शेयर बाजार में आई तेजी और चुनिंदा शेयरों की ओर से छोटी अवधि में लगाई गई ऊंची छलांग को देखकर अब एनएसई काफी सतर्क हो गया है। एनएसई ने कुल 1010 शेयरों को गिरवी रखकर मार्जिन का इंतजाम करने से जुड़े नियमों में सख्ती की है। नए नियमों के मुताबिक एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड यानी एनसीएल अब उन शेयरों को गिरवी रखने की मंजूरी नहीं देगी जिसमें इंपैक्ट कॉस्ट काफी ज्यादा हो या ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती है। एनसीएल केवल उन शेयरों को गिरवी रखने की मंजूरी देगी जो दो क्राइटेरिया पर खरे उतरेंगे। एक, जिनकी 1 लाख रुपए की ऑर्डर वैल्यू के लिए 0.1% तक इंपैक्ट कॉस्ट हो, और दूसरा, जिनमें पिछले 6 महीने में कम से कम 99% दिनों में ट्रेड हुआ हो। किसी पहले से निर्धारित ऑर्डर वैल्यू के सौदे को पूरा करने पर आने वाली लागत को इंपैक्ट कॉस्ट कहते हैं। नए नियमों से कोलैटरल के तौर पर रखे जाने वाले कुल 1730 शेयरों की सूची में से 1010 शेयर हट जाएंगे। ये बदलाव 1 अगस्त से धीरे धीरे लागू होंगे और एनएसई की ओर से इन शेयरों की सूची में समय समय पर बदलाव होता रहेगा। ट्रेडर्स की शेयर खरीदने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की ओर से मार्जिन की सुविधा दी जाती है। इससे कुल ऑर्डर वैल्यू के छोटे हिस्से की पेमेंट कर पोजीशन खड़ी की जा सकती है। मार्जिन का पेमेंट कैश या शेयरों को गिरवी रखकर किया जा सकता है। मार्जिन की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेडर्स ब्रोकर्स के पास रखे शेयरों को गिरवी रखते हैं और ब्रोकर इन शेयरों को आगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास गिरवी रखते हैं। लेकिन एनएसई के नए फैसले से अब ट्रेडर्स के पास एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए गिरवी रखने वाले शेयरों का विकल्प कम हो जाएगा। एनएसई की ओर से जिन शेयरों को इस सूची से बाहर किया गया है उनमें से 25 शेयर ऐसे हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस सूची में कुछ प्रमुख कंपनियों की बात करें तो इनमें अदानी पावर, यस बैंक, सुजलॉन, हुडको, भारत डायनामिक्स, भारती हेक्साकॉम, आईआरबी इंफ्रा, एनबीसीसी, गो डिजिट, टाटा इन्वेस्टमेंट, पेटीएम, एचसीसी, बार्बिक्यू नेशन और आइनॉक्स विंड जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा जिन शेयरों को अब मार्जिन के लिए गिरवी नहीं रखा जाएगा उनमें जुपिटर वैगन्स, केआईओसीएल, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, जेबीएम ऑटो, हडसन एग्रो, तेजस नेटवर्क्स और स्वैन एनर्जी भी शामिल हैं। एनएसई के इस फैसले का असर समझे तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी फिलहाल 73,500 करोड़ रुपए की है और गिरवी रखने वाले शेयरों की सूची में कमी कर एनएसई की अपने रिस्क मैनेजमेंट को और मजबूत करने की मंशा है। ऐसे में आप एनएसई के रडार पर आने वाले शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन शेयरों में वॉल्यूम सीमित रख सकते हैं।